अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाने लगा हूँ ट्रायंगल्स के बारे में एंड वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स एंड सिमिलैरिटी, ठीक है। तो हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे? हम इसमें कवर करेंगे कॉन्सेप्ट्स कि ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कब सिमिलर होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके अलावा हम इसमें ये भी कवर करेंगे कि क्या पोस्टुलेट्स होते हैं जिससे आप प्रूव कर सकते हैं कि अगर आपको ये बातें मतलब पता है तो आप प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या सिमिलर हैं। तो ये चीज़ें हम पढ़ने लगे हैं आज के इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आई थिंक आई शुड कवर कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, ठीक है, स्पेलिंग डजंट मैटर। आई वांट टू टीच यू अ कॉन्सेप्ट जो कि मैं आपको पढ़ाता हूँ। ओके, ये एक ट्रायंगल आ गया, ठीक है, और ये सॉरी, एक आ गया ये ट्रायंगल, ठीक है। ये मैंने लिखी है कॉन्ग्रुएंसी की हेडिंग। इसी के साथ मैं लिख देता हूँ एक सिमिलैरिटी की हेडिंग, ताकि हम दोनों को साइड बाय साइड देखें कि क्या फ़र्क होता है दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने में और दो ट्रायंगल्स के सिमिलर होने में। और बाद में फिर हम इन्हीं के रिलेटेड एसईडी मैथ्स के कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, बिकॉज मैं आपको ये एसईडी मैथ्स के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। तो आपको ये एसईडी मैथ में किस तरह टेस्ट किया जाता है हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा है कॉन्ग्रुएंसी। तो अगर यहाँ लिखा हुआ है ना कि ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास ये वाली साइड, अगर मैं नाम दे देता हूँ उसको, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। इफ आई से दैट ए बी सी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू पी ट्रायंगल पी क्यू आर, तो दैट मीन्स कि इसकी सारी साइड्स भी इक्वल होंगी और इसकी सारी एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी साइड बी सी इज इक्वल टू साइड क्यू आर, मतलब कॉन्जेक्टिव साइड्स एंड एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। लाइक साइड ए सी इज इक्वल टू साइड पी आर एंड साइड ए बी इज इक्वल टू साइड पी क्यू। इसी तरह ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, एंड एंड में सी एंगल हमारे पास आर के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है कॉन्ग्रुएंसी, वेरी सिंपल, आपको प्रोबेबली ये वैल्यू पता होगा, तो नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन अगर हम सिमिलैरिटी देखें तो सिमिलैरिटी में एक बात तो उसके साथ कॉमन ये है हमारे पास कि इसमें भी जो दो ट्राइंगल्स हैं इनको ही मैं ए बी सी और पी क्यू आर ही नाम दे देता हूँ। तो एक बात तो जो है कॉमन वो ये है कि एंगल्स इसमें भी इक्वल ही होते हैं। तो लाइक इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, if triangle ABC and triangle PQR are similar, तो that means कि इनके एंगल्स आपस में इक्वल है, कंसेक्यूटिव एंगल्स, लाइक A इज इक्वल टू P, B इज इक्वल टू Q एंड C इज इक्वल टू R। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे था कि साइड्स भी इक्वल हैं, लेकिन हमारे पास बेसिकली जो डिफरेंस है वो इन साइड्स के अंदर ही आता है। और यहाँ पे सिमिलैरिटी में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है कि साइड्स आर नॉट इक्वल बट दे आर रिलेटेड इन अ फिक्स्ड रेशो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ए बी साइड जो है उसकी लेंथ x है एंड ऐसे कि दे आर रिलेटेड बाय रेशो ऑफ k, तो हमारे पास अब ये जो पी क्यू साइड होगी इट विल बी के एक्स, ठीक है। अब ये k हमारे पास फिर सबके साथ आएगा, अगर ये y है तो ये के वाई है। नाउ दिस k कैन बी एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर एट ऑल। और फिर ये z है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, के जी। अब बात नोट करने की, मैंने तीनों में के लिखा है, इस बात का क्या मतलब है कि तीनों में वही रेशियो होगी, मतलब साइड जो होंगी वो एक फिक्स्ड रेशियो से रिलेट कर रही होंगी। तो उससे हम ये कह सकते हैं कि इफ़ आई टेक द रेशियो, यानी डिवाइड कर दूं अगर मैं इसकी किसी दो साइड्स की लेंथ को, तो वो इक्वल हो जाएगा टू द डिवीजन ऑफ इस ट्राइंगल की उन कंसेक्यूटिव दो साइड्स की लेंथ का। लाइक अगर मैं कहूँ कि x ओवर y इज इक्वल, लाइक अगर मैं कहूँ, पहले मैं x ओवर y नहीं लिखता, इफ आई से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मैं कहूँ a b ओवर b c, तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू p q ओवर q r, ठीक है। ये तब होगा जब हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स
सिमिलर होंगे। और इस चीज़ को हम टेस्ट भी कर लेते हैं यहाँ पे। ए बी क्या है, एक्स है, ठीक है। बी सी क्या है, वाई है। पी क्यू क्या है, के एक्स है। क्यू आर क्या है, के वाई है। के और के कैंसिल आउट हो गए और एक्स ओवर वाई इज इक्वल्स टू एक्स ओवर वाई ही हमारे पास बच गया। अब ये काम कैसे आता है, तो बेसिकली आपके पास अगर मैं सब आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसी के अंदर, लाइक एक प्रॉपर नंबर्स देख लेते हैं हम। अगर आपको गिवन हो कि साइड ए बी की जो लेंथ है वो 2 है, साइड बी सी की जो लेंथ है वो 3 है, साइड पी क्यू की लेंथ जो है इट इज़ 4, और आपने बतानी है कि साइड क्यू आर की लेंथ क्या है, वो है एक्स। तो अगर आपके पास ये बात गिवन हो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहला वाला। तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें हम यही रूल लगा रहे होंगे। तब इसके लिए ऑब्वियसली गिवन होना जरूरी है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड यू हैव टू ऑफ दीज साइड्स एंड टू ऑफ दीज साइड्स, जिसमें एक साइड आपको गिवन है और एक आपको नहीं गिवन, यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आप फाइंड करना चाहते हो कि एक्स की वैल्यू क्या है, यू कैन जस्ट यूज दिस कि ए बी over BC is equals to PQ over QR and then solve for x. 2x is equals to 4 3s are 12, x is equals to 12 over 2 यानी 6। x की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो ये किसी भी दो कंसेक्टिव साइड्स के लिए किया जा सकता है। अगर ये पता है और इनमें से एक पता है और नहीं पता तो तब भी किया जा सकता है। अगर मैं आपको इसका प्रॉपर एक क्वेश्चन भी करवाता हूँ एसएडी का, तो उससे भी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ये हमारे पास आ गया सिमिलैरिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है ना कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या फ़र्क है। तो फ़र्क यही है कि इसमें एंगल्स भी इक्वल थे, साइड्स भी इक्वल थी, इसमें एंगल्स इक्वल हैं दोनों में, लेकिन साइड्स आर रिलेटेड विद अ फिक्स्ड रेशियो। यानी अगर आप दोनों की साइड्स को और इसकी दो साइड्स को डिवाइड करो तो उनमें जो आंसर आएगा वो आपस में इक्वल होगा। सही है। तो इसको मैंने प्रूफ भी करके दिखाया आपको एक्स वाई जी और के एक्स के वाई के जी से, और मैंने आपको फिर एक रियल एग्जांपल लेके उससे क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया, एक एग्जांपल क्वेश्चन खुद से बना के भी आपके सामने। तो ये बात हमारे पास हो गई। आई थिंक वी शुड डू अ क्वेश्चन फर्स्ट इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बिफोर आई मूव टू द कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी थ्योरम्स। Let me see. I think I have questions ready for this lecture. ये क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। अच्छा, मैंने मुश्किल क्वेश्चन ही उठाए हैं। खैर मुश्किल तो नहीं है, बट इट्स नॉट दैट सिंपल जैसा मैंने आपको अभी करवा रहा था। सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं। दिस इज लाइक मॉड्यूल 2 क्वेश्चन जो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आपको ये कॉन्सेप्ट आता है या आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, तो आई एनकरेज यू टू पॉज द वीडियो और खुद ट्राई करके देखें कि आप ये अगर सॉल्व कर सकते हैं खुद तो नहीं। पॉज द वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ। और अब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे गिवन है कि ट्राइंगल एफ जी एच इज सिमिलर टू ट्राइंगल जे के एल, where angle F corresponds to angle J, angles G and K are right angles. So basically these are both right angle triangles. I can roughly draw for like this, मैं हर दफ़ा ये करता हूँ कि मैं जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो दिमाग पे रिलाई नहीं करता अपने कि दिमाग में ही बस फिगर्स बना के देख लो। आई प्रॉपरली ड्रॉ देम ऑन अ पीस ऑफ पेपर जो गिवन होता है आपको, मतलब एसईटी हॉल में भी गिवन होता है। तो उससे ये फायदा होता है कि फिर आपकी ना गलती की चांसेस कम हो जाते हैं। लाइक आई प्रॉपरली ड्रॉ, इवन रफ सी डायग्राम से बना रहे हैं लेकिन ना बना लिया करें। अब एफ जी एच एंड एफ कॉरेस्पॉन्ड्स टू जे, सो जे एंड देन जी एंड के, सो के एंड देन एल एंड देन जी एंड के आर राइट एंगल्स, ठीक है। 90 का एंगल है। अब वो कह रहे हैं कि साइन एफ, अगर आप साइन एफ लो यानी एफ को बेस एंगल लो, तो साइन एफ इज इक्वल्स टू 308 ओवर 317, ठीक है। तो हमारे पास साइन जे क्या होगा, दिस इज, मुझे लगा था ये मुश्किल है, दिस इज नॉट हार्ड। साइन एफ हमारे पास 308 ओवर 317 है। अब साइन एफ का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर अगर आप बेस एंगल लो एफ को, तो परपेंडिकुलर इज 30, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। और सॉरी, बेस कह रहा था, साइन इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, सो दिस इज परपेंडिकुलर इफ वी टेक
एफ एज द बेस एंगल, ठीक है। अगर हम एच एज द बेस एंगल लेते फिर हमारे पास ये परपेंडिकुलर ना होता, फिर हमारे पास ये वाला परपेंडिकुलर होती लाइन, बट जी एच इज परपेंडिकुलर बिकॉज वी हैव टेकन एफ एज द बेस एंगल और 317 अब हाइपोटेनस, सो अगर आप इसको बेस एंगल लो तो ये हमारे पास ये 317 ये हाइपोटेनस बनता है, ठीक है। तो साइन जे जो है उसमें भी क्या होगा, अगर आप साइन जे फाइंड आउट करना चाहते हो तो इट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। इसमें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस क्या होगा, दिस इज परपेंडिकुलर इफ वी, तो आपको थोड़ा सा ना अपना मुंह ऐसे टेढ़ा करना पड़ेगा इसको ना, अगर आपको मतलब इतनी फ्लुएंसी नहीं है तो यू कैन जस्ट टिल्ट योर हेड एंड थिंक अच्छा ये नीचे वाला एंगल है और उसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। अब साइन जे भी हमारे पास यही है एंड आई टोल्ड यू कि हमारे पास साइड्स की रेशियोज, इन दोनों आपस में ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो लाइक उनकी साइड्स की रेशियोज सेम होंगी। तो बेसिकली अगर मैं कहना चाहूँ तो आई कैन से कि जी एच ओवर एफ एच यानी दिस इज इक्वल टू के एल ओवर जी एल। इफ जी एच ओवर एफ एच इज 308 ओवर 317, तो मुझे बताएं कि के एल ओवर जी एल क्या होगा, इट विल ऑल्सो बी 30, सॉरी एक सेकेंड मेरा पेन मसला कर गया, इट विल ऑल्सो बी 308 एंड 317 बिकॉज हमारे पास साइड्स की जब आप रेशियोज निकालते हो दो साइड्स की इन सिमिलर ट्राइंगल्स तो वो इक्वल आती हैं, राइट। कंसेक्टिव साइड्स होनी चाहिए, लाइक जी एच ओवर एफ एच इक्वल होगा के एल ओवर जी एल के, ठीक है। सो साइन जे आना था हमारे पास के एल ओवर जे एल से, so this will be equal to 308 over 317 which is option B, right। सिंपल क्वेश्चन, बस हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए थी कि आपके पास साइड्स की रेशियो सेम होती हैं, तो इसका जो साइन एफ होगा इट विल बी बेसिकली इक्वल टू द साइन जे ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल बिकॉज दोनों के मतलब वो एंगल्स तो वही हैं, लाइक दिस इज द सेम एंगल, तो उनकी ऑब्वियसली ये भी सेम होंगे रेशियोज, राइट। तो बी हमारे पास इसका आंसर है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया एंड दिस वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है बट इट इज़ वेरी इजी, तो आई डोंट थिंक आई नीड टू डू दैट बिकॉज उसमें सब कुछ इक्वल है बस, तो ना। अच्छा, आई थिंक आई शुड मूव ऑन टू द डिफिकल्ट पार्ट, डिफिकल्ट नहीं बट इसमें आपको थोड़ा सा ना रिमेंबर करना पड़ता है। I'm going to write congruency theorems. I think मुझे फील आ रही है कि मेरे ना congruency की स्पेलिंग रॉन्ग है, बट bear with me. Similarity theorems. अच्छा, congruency theorem, similarity theorems. आपने शायद पढ़े हो, postulates होते थे SAS, ASA, वही मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे। If you want to prove कि दो ट्राइंगल्स आपस में congruent हैं, तो देर आर 4 थ्योरम्स विच यू कैन यूज टू प्रूव, लाइक अगर आपके पास वो, मतलब मैं आपको सारे एक्सप्लेन करता हूँ बारी बारी, सबसे पहले मैं लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है, फिर बारी बारी ना उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू लिस्ट देम फर्स्ट, ठीक है, बारी बारी हम एक एक को देखेंगे। सो SAS, SSS, ASA एंड AAS। अच्छा, now what SAS means is that कि हमारे पास, मैं यहाँ पे ऐसे दो ट्राइंगल्स बनाता हूँ, SAS अगर पोस्टुलेट लग रहा है कॉन्ग्रुएंसी पे, तो बेसिकली इट इज टेलिंग अस कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता ज़्यादा ट्राइंगल के बारे में, ठीक है, आपको नहीं पता कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं दोनों के या तीनों साइड्स इक्वल हैं, विच इज़ द कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी, मैंने आपको बताया था कि तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स भी इक्वल होती हैं। लेकिन अगर आपको 3 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन पता है ना, तो उसी से आपका प्रूव हो सकता है कि ये ट्राइंगल जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और वो पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर आपके पास एक साइड, यानी कोई सी भी एक, मैं इस साइड को ले लेता हूँ, ठीक है, अगर एक साइड हमारे पास इक्वल आ गई दोनों में, ठीक है, उनके फिर उसके साथ वाला एंगल हमारे पास दोनों में इक्वल आ गया, ठीक है, और फिर उसी एंगल के साइड वाली जो साइड है वो हमारे पास इक्वल आ गई। तो मैं यहाँ पे
ऐसे 3 लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ. सो बेसिकली दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. अगर आपको ये पता है ना, मतलब आपको ये पता लग गया है कि हमारे पास ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, दो साइड्स होंगी उनके बीच वाला एंगल होगा. ठीक है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी कि उधर वाला एंगल ले लें या उधर वाला एंगल ले लें. दो साइड्स होंगी उनके बीच वाला एंगल होगा. अगर दो ट्राइंगल्स में ये दो बातें हैं तो आपको बाकी चीज़ें चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि अच्छा बाकी एंगल्स इक्वल हैं या बाकी साइड्स इक्वल हैं. यू जस्ट नो, यू कैन जस्ट से कि बाय SAS postulate द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो अगर आपके पास ये तीन पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, यू कैन जस्ट लर्न दीज SAS, SSS, ASA और AAS. तो मैंने पहले SAS समझाया आपको कि इफ यू हैव वन साइड वन एंगल एंड वन साइड एंड वन साइड वन एंगल एंड वन साइड एंड दे आर इक्वल विद ईच अदर, सो SAS हमारे पास तब लग जाता है. सही है. नेक्स्ट इज साइड साइड साइड. मैं ट्राइंगल्स बनाता हूँ दोबारा से. अच्छा, इफ यू नो कि हमारे पास तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, दिस इज वेरी सिंपल. ठीक है, तीनों साइड्स अगर आपस में इक्वल है ना, तो विदाउट चेकिंग द एंगल्स यू कैन जस्ट से कि हमारे पास ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए. ठीक है, तो क्योंकि साइड्स इक्वल होंगी तो एंगल्स भी इक्वल होंगे. दैट इज द डिफरेंट थिंग. बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपको ये तीन चीज़ें पता है ना, तो दे आर इक्वल. ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट हेयर. ASA. इसमें ये होता है कि देखो ये ट्राइंगल आ गया, ये दूसरा ट्राइंगल आ गया, बीच में कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा दिया मैंने. अच्छा, जैसे हमने वहाँ पे किया था ना कि साइड फिर बीच में एंगल फिर साइड, साइड बीच में एंगल फिर साइड, राइट. इसमें हम करेंगे एंगल बीच में साइड फिर एंगल, एंगल बीच में साइड फिर एंगल. मेरे डायग्राम बहुत रफ है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट हियर, तो बेयर विद मी. अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये दो एंगल्स इन दोनों के आपस में इक्वल होंगे. लाइक अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, BC एंड PQR, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और उनके बीच वाली जो साइड है, दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड है, साइड AB इज इक्वल टू साइड PQ. इफ यू नो दीज थ्री पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो तब भी हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं आपस में, दे आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, यू डोंट नीड टू चेक फॉर मोर information. If you have these three pieces of information, these are sufficient to prove that the triangles are congruent. ठीक है, तो हमने ये वाली एक postulate पढ़ ली, SSS पढ़ ली, ASA पढ़ ली. वेरी सिंपल. AAS is a little different but not hard. इसको भी हम देख लेते हैं. ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, बीच में कॉन्ग्रुएंसी का साइन है. अच्छा, AES में ये होता है कि इफ़ यू हैव टू एंगल, जैसे हम ऊपर वाले में था कि वो आपस में इक्वल हैं. मैं डैश लगा देता हूँ, डबल डैश डबल डैश. ठीक है, सो दीज एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. लेकिन अब साइड में हम पहले हम बीच में ले रहे थे ना, लेकिन अगर किसी भी एक एंगल की ऑपोजिट साइड, लाइक इसकी ऑपोजिट साइड ये है या इसकी ऑपोजिट साइड ये है, इफ़ आई टेक इसकी ऑपोजिट साइड सपोज कर लें, तो इफ़ दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो हमारे पास तब भी प्रूव हो जाता है कि अगर आपके पास दो एंगल्स हैं और फिर दोनों एंगल्स में से किसी एक की ऑपोजिट साइड दूसरे की भी उसी वाले के एंगल की ऑपोजिट साइड की इक्वल हो जाए दोनों ट्राइंगल्स में, तो तब भी आपके पास प्रूव हो जाता है कि द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट यूजिंग AAS postulate. ठीक है, तो दीज फोर postulates you have to learn if you want to like master the questions that come in SET math. और अब मैं इसी से रिलेटेड पहले मैं सिमिलैरिटी का भी समझा देता हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको लेके आता हूँ. एक सेकेंड, एक दो तीन, फिर मैं उसका ना क्वेश्चन भी लेके आता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स. सिमिलैरिटी में हमारे पास कौन से थ्योरम्स मिलते हैं हमें टू चेक सिमिलैरिटी? वन इज SAS, लाइक उसमें भी था उसमें भी था, थोड़ा सा डिफरेंस है ऑब्वियसली दोनों में, बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी जैसे हमने पढ़ा पीछे आर टू डिफरेंट थिंग्स. उसके अलावा SSS और AAA. अच्छा, तो अगर हम सिमिलैरिटी के थ्योरम्स अगर पढ़ें यार, तो सिमिलैरिटी में हमारे पास आ जाते हैं SAS, SSS और AAA. तो जो SAS, SSS और AAA थ्योरम्स हैं, इनको मैं बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ. दे आर ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्ग्रुएंसी की थ्योरम जो हमने पढ़े थे. तो SAS इन द टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटी वुड बी कि अच्छा हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, एक ये आ गया एक ये आ गया, अगर आपस में सिमिलर हैं, तो इफ़
दिस हमारे पास एंगल लाइक ये वाला एंगल कह लें, ये आपस में इक्वल हो गए दोनों, ठीक है। और ये जो साइड्स हैं हमारे पास, दे आर नॉट इक्वल बट दे आर रिलेटेड इन अ फिक्स्ड रेशो, ठीक है। लाइक इफ दिस इज x देन दिस इज kx, एंड इफ दिस इज y एंड दिस इज ky, और ये एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। इसमें क्या था कि साइड्स भी इक्वल है, इसमें साइड्स आर, इफ द साइड्स आर रिलेटेड इन अ फिक्स्ड रेशो एंड द एंगल्स आर इक्वल, तो तब हमारे पास ऐसे एस पॉस्टुलेट लग जाएगा, और हम सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे कह सकते हैं कि हमारे पास ये ट्राइंगल जो हैं ये सिमिलर है। सिमिलरली अगर हमारे पास तीनों साइड्स आर रिलेटेड इन अ फिक्स्ड रेशो, लाइक ये x है तो ये kx है, ये y है तो ये ky है, ये z है तो ये kz है, इफ ऑल थ्री साइड्स आर रिलेटेड विद अ फिक्स्ड रेशो k, तो आई कैन से कि हमारे पास ये ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। और तीसरा हम ये कह सकते हैं कि अच्छा ये दो ट्राइंगल्स मैंने बनाए, ये थोड़ा गंदा हो गया, खैर। अगर हमारे पास कोई से भी दो एंगल्स इस ट्राइंगल के आपस में इक्वल हो जाएं, लाइक दिस, दो एंगल आपस में इक्वल हो जाएं, तो तब भी हमें पता लग जाएगा कि ये ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। वाई? बिकॉज अगर दो एंगल्स पता लग गए तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल भी पता लग जाएगा, बिकॉज एक सम ऑफ टोटल एंगल्स तो 180 ही रहना है हमारे पास ट्राइंगल में, तो इसलिए ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है। और जब तीनों एंगल्स हमारे पास किसी ट्राइंगल्स के इक्वल होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। उनकी साइड जो होती हैं वो सिमिलर हो जाती हैं, दे आर ऑलवेज रिलेटेड इन अ फिक्स्ड रेशो अगर एंगल्स हमारे पास इक्वल हो जाए। तो हमें पता लग जाता है खाली एंगल्स ही इक्वल देख के कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल्स हैं ये क्या हैं, ये सिमिलर हैं। तो चार पोस्टुलेट्स हमने पढ़े कॉन्ग्रुएंसी के, और तीन हमने पढ़े सिमिलैरिटी के, सही है। तो अब इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, दो क्वेश्चन, हम दो तीन क्वेश्चन करते हैं, दो तीन क्वेश्चंस करते हैं जो कि इससे काफ़ी मतलब इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहे होंगे बेसिकली। तो एक क्वेश्चन मुझे ये नज़र आ रहा है, आई शुड पेस्ट दिस हियर, गिव मी 1 मिनट। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, जिस एसईटी का क्वेश्चन है, एसईटी मैथ का, जिसमें लिखा हुआ है कि इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, एंगल्स बी एंड ई ईच हैव measure 27 and angles C and F each have measure 41, तो क्या एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगा टू प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो देख लें कि ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, मैं विजुलाइज कर लेता हूँ, ओके। सो ए बी सी एंड डी ई एफ, अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे पास जो एंगल बी है और एंगल ई है, दोनों में हमारे पास मेजर क्या है, इट इज 27 डिग्रीज, 27 डिग्रीज। और एंगल सी एंड एफ, ये सी है, इसका भी 41 है, और हमारे पास जो एफ है उसका भी क्या है, 41 है। तो हमें नजर आ रहा है कि दो कंसेक्टिव एंगल्स इक्वल हो गए। तो मुझे यहीं पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे पोस्टुलेट कौन सा लग रहा है हमारे पास यहाँ पे, अच्छा नहीं, ये कॉन्ग्रुएंसी की बात है, कॉन्ग्रुएंसी में हमारे पास वो नहीं होता, क्या कहते हैं, ट्रिपल ए पोस्टुलेट नहीं था, मैंने यहाँ लिखे हैं ना, तो मैंने सिमिलैरिटी थोड़ा मिक्स कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है, राइट नाउ मैं ये प्रूव नहीं कर पा रहा, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से जो कि गिवन है हमें कि ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये बात ना सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से प्रूव नहीं हो पा रही, बिकॉज खाली दो एंगल्स का इक्वल होना कोई भी पोस्टुलेट नहीं कहता necessary to prove, so no additional information is necessary is wrong, ठीक है, बिकॉज हमें कुछ ना कुछ मजीद चाहिए इसको प्रूव करने के लिए कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर आपके पास दो एंगल्स इक्वल हों तो उस हिसाब से हमारे पास कौन से पॉस्टुलेट है, हमारे पास एक थर्ड पॉस्टुलेट है और एक फोर्थ पॉस्टुलेट है। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ हमारी आसानी के लिए, ए एस ए, सॉरी, ए एस ए एंड ए एस, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं ना हम यहाँ पे। अच्छा, अब हमें क्या एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए टू प्रूव, तो पहली ऑप्शन देख लेते हैं, मेजर ऑफ एंगल ए। अगर हमें मेजर ऑफ एंगल ए पता लग जाए, वो हमारी किसी भी किस्म की कोई हेल्प नहीं कर रहा टू प्रूव कि हमारे पास ये ट्राइंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज ट्रिपल ए हमारे पास है ही नहीं पोस्टुलेट कॉन्ग्रुएंसी में। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। द लेंथ ऑफ साइड ए बी, अगर हमें साइड ए बी की लेंथ पता है, ठीक है,
तो साइड ए बी की लेंथ सिर्फ होने से हमें ये नहीं पता लगेगा कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं कि नहीं है, बिकॉज हमारे पास क्या पॉसिबल हो सकता है, यहाँ तो हमें पता हो कि अच्छा बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ठीक है, या फिर हमें ये पता हो कि अच्छा ए सी इज इक्वल टू डी एफ, बिकॉज तब हमारे पास एक ऑपोजिट साइड आ जाएगी और वो भी ऑपोजिट साइड हो जाएगी। यहाँ हमें ये पता हो कि ए बी इज इक्वल टू डी ई। तो ये हमारे पास तीनों चीज़ें जो हैं ये अगर सेपरेटली हमें पता है तो हम उनसे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये ए बी से खाली नहीं पता लग रहा। सी ऑप्शन क्या है, द लेंथ ऑफ साइड्स बी सी एंड ई एफ, ये बात सही है बिकॉज ए एस ए पोस्टुलेट लग जाएगा विच सेज के अगर दो एंगल्स इक्वल हैं बीच की साइड यानी बी सी और ई एफ, ये आपस में इनकी अगर लेंथ हमें पता हो और वो इक्वल हो तो फिर हमारे पास इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि अच्छा ए एस ए पोस्टुलेट लग चुका है और हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो चुके हैं, वो कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। तो एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्रूव कि हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, इट इज लेंथ ऑफ साइड्स बी सी एंड ई एफ विच इज ऑप्शन सी। सही हो गया। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया ऐसा जिसमें कॉन्ग्रेंसी के पोस्टुलेट लग रहे थे। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन करवाता हूँ आपको जिसमें सिमिलैरिटी का पोस्टुलेट में से कोई लगाना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए मैं देखता हूँ यहाँ पे कि क्या लग सकता है। सॉरी, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास और हम हमारे पास जो पोस्टुलेट्स हैं उनमें से हम देखेंगे क्या लगेगा। बस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन है क्या। तो मैं दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेता हूँ बिकॉज इसमें सिमिलैरिटी ही होगी ट्राइंगल्स की, तो विजुअलाइजिंग ऑलवेज हेल्प्स, ठीक है। और ये ड्रॉ कर लेता हूँ बीच में। अच्छा, एंग ट्राइंगल्स एल एम एन एंड आर एस टी, ठीक है। एंगल्स एल एंड आर ईच हैव अ मेजर ऑफ 60, ठीक है। ये हमें पता है कि दोनों आपस में ये 60 हैं, आपस में इक्वल हैं, ठीक है। एल एन इज 10 एंड आर टी इज 30, यही पता है हमें। Which additional piece of information is sufficient to prove that triangle LMN is similar to triangle RST? तो तीसरी क्या बात होगी जिससे हमें पता लग जाएगा कि जो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में सिमिलर हैं। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। और सॉरी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा था कि आपको नज़र आ रहा है कि ये एंगल्स दो इक्वल हैं, ठीक है। हमें प्रूव करना है सिमिलर है, ठीक है। तो दो एंगल्स इक्वल हैं, एक साइड जो है वो एक रेशो से रिलेटेड है, 3 की रेशो से, यानी अगर ये 10 है तो ये 30 है, ये 20 है तो ये 60 है, इस तरह होना चाहिए। तो ये 10 है, ये 30 है, एक 3 टाइम्स की रेशो है जो इससे वो रिलेटेड है आपस में साइड्स। तो वी हैव वन साइड एंड वन एंगल। अब अगर हमारे पास ये साइड होती है तो हम कह सकते थे साइड एंगल साइड, या अगर हमारे पास एंगल आ जाता तो मैं कह देता कि एंगल साइड एंगल, एक सेकेंड, सॉरी एंगल साइड एंगल होता ही नहीं है इसमें, साइड 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 होता है, साइड होता है और एंगल 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 होता है, राइट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे ऑप्शंस देखनी पड़ेंगे बेसिकली एंड एलिमिनेट दोस्त जो कि काम नहीं करें। ऑप्शन ए इज एम एन इज इक्वल टू 7 एंड एस टी इज इक्वल टू 7। एम एन आ गया 7, एस टी आ गया 7। नाउ दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज हमें नज़र आ रहा है कि एक स्पेसिफिक रेशियो होनी चाहिए कि 10 है तो ये 30 है। अगर यहाँ कहा होता है ना उन्होंने कि ये 7 हो और ये 21 हो तो मैं शायद कुछ सोच सकता, लेकिन 7 और 7 बिकॉज 7 3 से 21 होता है ना, यहाँ पे 21 आना चाहिए था, बट नहीं है। तो ये तो रॉन्ग हो गई पहले ही। दूसरी ऑप्शन में हमारी वाली बात लिखी हुई है कि अच्छा ये 7 है, ये 21 है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ना कोई वो नहीं लग रहा पोस्टुलेट, बिकॉज एक साइड ये वाली, एक साइड ये वाली और एक एंगल, ऐसा हमारे पास कोई पोस्टुलेट है नहीं। अगर ये एंगल हमारे पास यहाँ इन दोनों साइड्स के बीच में होता तो फिर मैं कह सकता था साइड एंगल साइड, लेकिन अभी मैं नहीं कह सकता बिकॉज ये साइड बिल्कुल दूर है उससे, तो ये वाली साइड काम नहीं करेगी, विच इज़ वाई बी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। C option is the measures of angle M and S are 70 and 60. M क्या है 70, S क्या है 60. Now this is also wrong because similar triangles में always angles are equal, consecutive angles, तो ये तो उन्होंने different कर दिया, so this is wrong.
द मेजर्स ऑफ द एंगल एम एंड टी आर 70 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अगर ये हमारे पास 70 हो और टी हमारे पास 50 हो, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली तीसरा एंगल खुद फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे कि अच्छा 180 माइनस 70 माइनस 60 क्या होगा। तो दैट वुड बी आई गेस 50। हाँ 50। और यहाँ पे 180 माइनस 60 माइनस 50 क्या होगा, 70। सो यू हैव ऑल थ्री एंगल्स, और आप कह रहे हो कि ये थ्री एंगल जो हैं वो दूसरे थ्री एंगल्स के इक्वल हैं कंजेक्टिवली। तो यहाँ पे कौन सा पोस्टुलेट लग गया, यहाँ पे एंगल 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 पोस्टुलेट लग गया, विच प्रूव्स कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में सिमिलर हैं, विच इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। तो आई होप आपको समझ आई होगी इसकी। दीज आर अ बिट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जो कि मतलब जिनकी इतनी अच्छी मतलब स्टार्टिंग से नहीं होती मैथ की बेस, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है उनको स्टार्टिंग में एब्जॉर्ब करने की इन कॉन्सेप्ट्स को। लेकिन टाइम के साथ आप इसको प्रैक्टिस करते रहें तो ये कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट्स नहीं है। जस्ट लर्न दीज थ्योरम्स जो कि मैंने यहाँ पे लिखवाए थे इधर। हाँ, ये एस ए एस ए और ए एस फॉर कॉन्ग्रुएंसी, एंड एस एस एंड ए फॉर सिमिलैरिटी। ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर। मैंने आपको ये थ्योरम्स पढ़ाए, उसके अलावा मैंने आपको बताया सिमिलैरिटी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते होते हैं एसईटी के अंदर, आपको देखने को मिलेंगे। सही है। तो लेक्चर यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, और आई वांटेड टू टेल यू गाइस कि मेरा नया बैच शुरू हो रहा है फॉर एसईटी मैथ, जो कि मेरे से पहले ही पढ़ चुके हैं या पीपल हु आर वाचिंग माय चैनल फ्रॉम द पास्ट 2-3 मंथ्स, उनको पता है कि मेरा एक बैच होता है 1 महीने का, जिसके अंदर मैं ना एसईटी मैथ के बेसिक टू एडवांस सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करता हूँ। तो 2 बैचेस अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे गुजरे, हमने पूरा एसईटी मैथ के सिलेबस को कवर किया। और अब मैं तीसरा बैच शुरू कर रहा हूँ फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। ठीक है, लाइक वन आफ्टर 1 वीक मैं शुरू कर रहा हूँ, और इफ़ एनी वन इज़ इंटरेस्टेड तो मेरे जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है सब कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पे मेंशन्ड है, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर। फील फ्री टू मैसेज मी एनीवेयर, ठीक है, टू आस्क फॉर मोर डिटेल्स। बाकी डिटेल्स यही हैं कि हमारे पास 1 मंथ का हमारे पास कोर्स होता है जिसके अंदर रोज़ एक लाइव लेक्चर होता है, और वो लेक्चर सारे रिकॉर्ड भी होते हैं, सो दैट द स्टूडेंट्स कैन वॉच व्हेन एवर। और अगर कोई मिस हो जाए तो फिर भी आप उसको दोबारा देख सकते हैं, बिकॉज रिकॉर्डिंग्स तो आपके पास होती हैं। वैसे लाइव लेक्चर होता है रोज़, और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ 25-30 पर टॉपिक, और हम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम अलजेब्रा और एंड करते हैं हम ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री में। इसके बीच में हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, लाइक 4 बेसिक यूनिट्स बनाते हैं हम, फिर उसमें से और कॉन्सेप्ट्स, और तो आई कवर एवरीथिंग। और एक फास्ट तरीका है तैयारी करने का, लाइक एक महीने में आपका काफ़ी ज़्यादा ना बम्प हो सकता है स्कोर, बिकॉज काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हम बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। तो इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू ज्वाइन, जस्ट मैसेज मी, और आप मुझे मैसेज करके मतलब पूछ सकते हैं, और मैं आपको सारी डिटेल्स वगैरह, अगर आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए तो वो दे दूँगा। ठीक है। बाकी आई होप कि आपको ये लेक्चर की समझ आई होगी। दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट आई टीच माई स्टूडेंट्स इन माई कोर्स। ठीक हो गया फिर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।